डी माइक्रो फाउंडेशन यह पूरी तरह से जेन्युइनली काम करता है, एक लोगों के हित में ही काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डी माइक्रो फाउंडेशन का मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। गुड, चलिए सभी को दिख रहा होगा, राइट? तो वेलकम टू डी माइक्रो फाउंडेशन, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ से डी माइक्रो फाउंडेशन के डायरेक्टर्स जो खुद के लिए यहाँ से इनकम बनाने के लिए या फिर ये कोई बिजनेस है इस वजह से स्थापित नहीं किया गया है। डी माइक्रो फाउंडेशन खुद के लिए स्थापित नहीं किया गया है, ये पब्लिक के लिए होता है और जन सेवा में ही ये स्थापित किया गया है। अब क्या क्या जन सेवा करनी है और कैसे करनी है, उसके लिए फंड भी लगेगा। जन सेवा करने के लिए फ्री में तो कुछ नहीं होगा। हम लोग अगर युद्ध पे जाएंगे और खाली पेट जाएंगे तो युद्ध नहीं होगा ना। उपाशी पोटी क्रांति होत नहीं, मराठी में कहते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा कुछ करना है तो हमें सभी लोगों को यहाँ से एक सेटल लाइफ, उनके परिवार का जो भी है प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद उनको साथ में लेके आगे चलना होगा, क्योंकि सबसे पहले इंसान पे जिम्मेदारी होती है उनके परिवार की। अगर उनका परिवार सेफ एंड सुरक्षित है तो वो आगे सभी का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डी माइक्रो फाउंडेशन के बारे में कुछ जानने के लिए देखिए, डी माइक्रो फाउंडेशन के संस्थापक, वैसे तो डायरेक्टर्स 3 होते हैं। डी माइक्रो फाउंडेशन के लिए 3 डायरेक्टर्स है। तो संस्थापक जी है उदय जी महाराज, जो हमारे संस्थापक चेयरपर्सन। हमने आपके सामने जिनकी तस्वीर आपको दिख रही है। हमारा ऑफिस जो है वो शशिनगर बनेरा रोड पे है। और एक डायरेक्टर सुनील बोरकर जी और एक उदय महाराज जी जो है, उनके वाइफ है मीता जी। तो ठीक है, 3 डायरेक्टर्स है बॉडी में। और टेक्निकल वर्क, जो कि सारी चीजें आप जो हमेशा प्लान में सुनते हो, फंड कैसे आता है कैसे जाता है, सारी टेक्निकल चीजें जो है वो मैं देखता हूँ। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हमारा एक विजन है। देखिए, पब्लिक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो पब्लिक से हमें क्या उम्मीद हो सकती है? पब्लिक से हमें चाहिए होगा डोनेशन, डेफिनेटली। बिना डोनेशन, बिना पैसे के कोई काम कैसे होगा? तो जब डोनेशन आएगा तो उस डोनेशन को लेकर हम मार्केट में उन डोनेशन से लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। डोनेशन नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे ना, तो डोनेशन लेना बहुत जरूरी है। और डी माइक्रो फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से डोनेशन ले सकता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। जब आप किसी संस्था को या किसी मंदिर में किसी भी चैरिटी के लिए डोनेशन देते हो तो वैसे भी वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो यहाँ आपने जो डोनेशन दिया है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो उस डोनेशन के द्वारा हमें वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ा करना है। तो सोचिए कितना डोनेशन लगेगा, है ना। मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा कैसे आएगा क्या आएगा। देन एक हमारा सपना है वो एयर एम्बुलेंस का। एयर एम्बुलेंस किस लिए चाहिए? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल विदर्भ में होगा, अमरावती से नागपुर रोड पे, जो कि अभी तक नहीं है। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल्स काफी दूरी पर है। बॉम्बे में है और दिल्ली में वगैरह है, और दूसरी तरफ काफी दूरी पर ही है, जो कि 12 घंटे से ज्यादा जर्नी पर है ना। और ऑर्गन जिसका भी, कोई भी बंदा अगर अपनी बॉडी डोनेट करता है डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, तो उसका ऑर्गन अगर किसी के काम में आए तो उसके लिए वो ऑर्गन समय पर पहुंचना भी तो चाहिए ना। अगर विदर्भ में किसी को ऑर्गन चाहिए होगा और वो अगर बॉम्बे में हॉस्पिटल है ट्रांसफर करने का, तो पॉसिबल नहीं है कि वो 12 घंटे के भीतर पहुंच पाए। तो यहाँ अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी। पहली चीज तो हॉस्पिटल डी माइक्रो फाउंडेशन का जो है वो विदर्भ में ही बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डोनेशंस कलेक्ट करने हैं। अब कैसे करने हैं? देखिए, पब्लिक है, जितनी ज्यादा पब्लिक हमारे साथ आएगी तो हम डोनेशन कर पाएंगे। तो हम एक पब्लिक की कम्युनिटी बना रहे हैं, इसलिए जिसको हम एक ऐसी कम्युनिटी जो कि जनहित में कार्य करती, जो एक कम्युनिटी दूसरों के लिए काम करे, तो वो कम्युनिटी हमारे साथ कब जुड़ेगी? बताइए मेरे, आप खुद बताइए। वो कम्युनिटी हमारे साथ कब जुड़ेगी? जब वो खुद अपनी आर्थिक समस्याओं से या किसी भी पारिवारिक समस्याओं से फ्री माइंड में है, तब जाके हमारे साथ जुड़े। अदरवाइज उनके पीछे इतने सारे चक्कर में काम है, वो हमारे साथ क्यों देंगे, है ना। तो
इन पब्लिक को कलेक्ट करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का हमें ग्रुप बनाना है। तो कैसे आएगा? मेरे पहचान से मैं 10-15 लोग ला सकता हूँ, आप आपके पहचान से 10-15-20-25 लोग लाइए, वो उनके पहचान से कुछ लोग लाएंगे सिस्टम में। तो ये सारे लोग आकर मिलकर डीमाइक्रो फाउंडेशन के साथ डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए हमारी मदद करेंगे। तो चलो आर्थिक आजादी की ओर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है? हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जिनको हमें पैसों से भी फ्री रखना है, मतलब उनको उनके ऊपर कोई टेंशन या बर्डन नहीं होना चाहिए, और उनको एक सही राह से हमें चलाना है। 48 कैरेट कम्युनिटी आप बोलिए, एक बिल्कुल जैसे सोना 24 कैरेट होता है ना, वैसा एक मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमें बनानी है, जो केवल सबको दिखेगा कि ये लोग पब्लिक की मतलब हेल्पिंग नेचर से काम कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए लोग चाहिए होंगे, तो उनकी आर्थिक समस्या, उसका भी समाधान हम लोग निकालेंगे, तो उनको आर्थिक आजादी की ओर ले जाएंगे। कैसे क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। दिन रोजगार निर्माण की ओर कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे साथ जो कि दिल खोल के काम करेंगे, अपनी मेहनत से काम करेंगे, फ्यूचर को ख्याल में ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। उन लोगों को आगे चल के हमसे कुछ अच्छा कुछ मिले तो वो हमें, ओके कोई मैसेज कर रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमें उन्हें जब हमारा हॉस्पिटल निर्माण हो जाएगा उस समय हमें काफी सारे लोगों का स्टाफ जरूरी होगा। वो स्टाफ कहाँ से फिलअप करोगे आप? 1500 10,000 जो भी लोगों का स्टाफ लगेगा, हॉस्पिटल की संख्या भी बन सकती है। तो वो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हमारे साथ कंटिन्यूअसली है, मेहनत कर रहे हैं, उनके परिवार में से कोई ना कोई होगा। तो हमारा सदस्य जो होगा, उनके जो भी क्वालिफाई वो लोग, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन वो लोग करते हैं, उनके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से उनको वो पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आते हैं संस्था के लिए? संस्था के लिए सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट होने की वजह से पहला सर्टिफिकेट सेक्शन 8 का आपको दिख रहा होगा। दूसरा सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल पे हम लोग काम करते हैं ना, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो है एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट। देन हमारे पास, हम लोग एक एनजीओ कहलाते हैं ना, नीति आयोग का हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम लोग एनजीओ है, ठीक है। एक सीएसआर फंड लेने के लिए, सीएसआर फंड कॉल करने के लिए हमारे पास एक सीएसआर पॉलिसीज का सर्टिफिकेट है, एक टैन है और एक पैन है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स। अभी डोनेशन आप कितना लेते हो? देखिए हम डोनेशन कितना भी ले सकते हैं, आप जितनी मर्जी चाहे दे दीजिए, नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। फिर भी आपको समझने के लिए हम लोगों ने वॉलंटरी डोनेशन पैकेजेस डिजाइन किए हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है आपकी इच्छा अनुसार डोनेशन पैकेजेस, जो भी आप देते हो, 3,000, 6,000 या 11,000 का डोनेशन आप दे सकते हो। जो भी डोनेशन देगा, संस्था का सदस्य बनना है ना आपको, तो संस्था का सदस्य कब बनेगा? आप कुछ ना कुछ डोनेशन आपको देना होगा। आप स्कूल में आपके बच्चे की एडमिशन करते हो तो कहते हैं कि नहीं 1 लाख रुपए डोनेशन लगेगा, बाकी आपकी फीस लगेगी। अगर आप बोलोगे नहीं मैं डोनेशन नहीं देता हूँ, बोलेंगे ठीक है आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा। देखिए इतनी बड़ी शिक्षा, हम जिसको विद्या कहते हैं, उसमें आपको डोनेशन वहां पे देना पड़ता है। तो यहाँ डोनेशन आपको 3, 6, 11,000 का जो भी है आपको अपनी इच्छा अनुसार देना है। उसके बाद आप संस्था के आजीवन सदस्य बन जाते हो, और आप सदस्य बनने के बाद आपको एक डिजिटल अकाउंट दिया जाता है, एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अगर आप जब सिस्टम में जाओगे ना, जब बड़ा होगा ना हमारा काम, तब आपको आइडेंटिटी कार्ड जरूरी होगा, उस टाइम पे हम लोग वो भी आपको देंगे। अभी अभी हमारे सिस्टम में जितने लोग हैं सब एक दूसरे को जानते हैं। देन आपको मिलेगा 48 कैरेट डीमाइक्रो कूपन्स। ये 48 कैरेट डीमाइक्रो कूपन्स आपका फ्यूचर का वर्चुअल असेट होगा। ये वर्चुअल असेट क्या है आपको सारी चीजें पता चलेगी, ठीक है। देन हॉस्पिटल फैसिलिटी, भाई आप जब हमारा हॉस्पिटल बनेगा जिसमें आपकी नींव लगी है, आपकी मेहनत लगी है, तो वहां अगर कुछ इलाज की जरूरत आपको भी पड़ती है डीमाइक्रो फाउंडेशन के सदस्यों को, तो वो तो आपको मिलना ही मिलना है। देन मॉनिटरी हेल्प, हम लोग लोगों को मॉनिटरी हेल्प, कुछ आर्थिक मदद करते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ से मिलेगी, देखते हैं आप क्या क्या मिलता है, ठीक है। समझने के लिए देखते हैं कि अगर आपने डीमाइक्रो फाउंडेशन को इस बार 11,000 रुपए का डोनेशन दिया और आप संस्था के आजीवन सदस्य बन गए, कोई 3,000 का दे सकता है, कोई 6,000 का दे सकता है, लेकिन हम लोग एक सेक्शन को लेके चलते हैं। अगर आपने 11,000 का डोनेशन दिया, तो आपने जो भी डोनेशन कलेक्ट करके लाया है, आपने 2, 4, 10 लोगों का डोनेशन कलेक्ट करके लाया, आपने लाख, 1.25 लाख रुपए का कलेक्शन करके लाया है, और आप खुद प्रॉब्लम में हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस बंदे ने डोनेशन कलेक्ट करके लाया है वो खुद प्रॉब्लम में है। वो कहता है कि सर मैंने आपको डोनेशन लाकर दिया है, लेकिन इसके बाद मैं आपके साथ नहीं घूम पाऊंगा। क्यों? मुझे अपने काम है, मुझे अपना अपना प्रॉब्लम है पैसों की। तो ठीक है, उसके लिए क्या करे हो आप? मैं बस बैंक में जा रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, बैंक में मुझे नहीं दे रही है। तो ठीक है ना, आप डीमाइक्रो फाउंडेशन के पास आप अर्जी कीजिए कि आप बताइए आपको प्रॉब्लम है। हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो ठीक है आपको 90,000 तक का फंड हम दे सकते हैं। आपने कितना कलेक्शन कलेक्ट करके लाया है?
आपने लाख रुपए का 1.25 लाख रुपए का कलेक्शन करके लाया है, तो आप 90,000 खुद यूज कर सकते हो। आपको हम लोग मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको यूज कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए। देन आपकी समस्या सुलझ गई, आपको बिजनेस करना है, आप बिजनेस कीजिए। आपको आपके परिवार का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व कीजिए, कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए। हम आपको अगर कहे कि हम आपको कुछ चीजें दे, आपको बिजनेस के लिए टूल्स दे, है ना, तो वो आपको काम में नहीं आएगा, लेकिन आपको हम लोग पैसा देंगे तो वो आपके काम में आएगा, तो इसलिए हम आपको पैसा दें। ठीक है। अब अगर आप सोचते हो कि आप मैंने तो 22,000 का ही डोनेशन कलेक्ट करके लाया है, मतलब एक पर्सन से 11,000 और 2 पर्सन से 22,000, तो ठीक है ना, आपको मिलने वाला कितना है 90,000, तो उसका 20% यानी 18,000 आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिनिमम कितना मिला 18,000। आपने 22,000 का अगर डोनेशन कलेक्ट करके लाया है 11,000 का 2 लोगों से, तो आपको उसमें से भी 18,000 मिल जाएगा पहले। फिर आप 4-5 दिन बाद और किसी एक पर्सन का डोनेशन कलेक्ट करके लाए हो 11,000 रुपए का, तो फिर आपको 90,000 में से और 10% रिलीज होता है, मतलब 9,000। ठीक है। आप तीसरा पर्सन से और 11,000 का डोनेशन कलेक्ट करके लाए हो, तो आपको फिर से 9,000 रुपए आप ले सकते हो। आपने 10 लोगों से डोनेशन कलेक्ट करके लाया है 1,10,000, आप 90,000 पूरा ले सकते हो, है ना। तो आपने कलेक्शन कितना लाया, अगर आपने कलेक्शन लाया है और आपने डोनेशन से फंड उठाया है, तो वो फंड आपको डीमाइक्रो फाउंडेशन को वापस से रिडोनेट आप कर सकते हो। आपका काम हो गया ना, आपका काम हो गया। आपको लगता है कि दूसरे के काम में है तो आप उसको रिडोनेट कर सकते हो। इसको इंस्टॉलमेंट आप बोलेंगे, ईएमआई बोलेंगे, 3,000 रुपए महीने से आपको 10 महीने इसको डिपेंड करना है। कैसे करोगे आप, तो 3,000 रुपए हर महीने अगर आप रेगुलर पेड करते हो, तो आपको 10 महीने बाद देखिए 90,000 के लिए 3,000 रुपए से पूरा 30 इंस्टॉलमेंट आपको लगेगा। कितना 30, आपने सुना होगा 10 ना बार बार, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, आपको 30 इंस्टॉलमेंट आएगा। उसमें से आपको पहले 10 अगर आप रेगुलर करते हो, पहले 10 इंस्टॉलमेंट अगर आप रेगुलर करते हो, तो आपको 30,000 फिर से टॉपअप मिल जाएगा। ठीक है, आप टॉपअप आपने ले लिया 30,000, फिर से आपने 10 इंस्टॉलमेंट रेगुलर किया 3,000 से, आपको फिर से 30,000 का टॉपअप मिला, मतलब आपके पास 8,000 और आ गए। आपने थर्ड टाइम फिर से इंस्टॉलमेंट को रेगुलर करना स्टार्ट किया, 10 महीना लास्ट वाला आपने रेगुलर किया और आपको फिर से 30,000 का टॉपअप मिला, आपको 90,000 वापस आ गया। अब 30,000 आपको कंटिन्यू करना है, तो 60,000 का तो ऑलरेडी आपको सब्सिडी मिल चुका है ना, एक तरह के से, समझ रहे हो ना। 90,000 पूरा उठाना है तो आपको 30,000 को ही पे करते जाना है, 30,000 उठाना है, 30,000 को ही पे करते जाना है, 30,000 उठाना है, 60 आपके बाकी रह जाए, लेकिन पूरा आपको 90 उठाना होगा और आपको रेगुलर करते रहना होगा ईएमआई का पेमेंट। अगर आप शेड्यूल को बाउंस कर देते हो आपकी ईएमआई को, तो आपको 3,000 की जगह फिर 3,600 देना पड़ सकता है, समझ रहे ना। ये आप अगर नहीं करते हो, एक सेकेंड, कोई आवाज आ रहा है, कोई म्यूट, किसी को मुझे म्यूट करना होगा। आप क्यों बीच में इसको अनम्यूट कर रहे हो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। चलिए ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपने जितना लिया उतना ही आपको पे करना, इससे ज्यादा नहीं करना है, उसमें आपको कुछ बेनिफिट भी होगा। आगे चल रहे, अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे आने वाले, जितने भी लोग हमारे साथ डोनेशन के लिए घूम रहे कलेक्ट करने के लिए, वो लोग सिस्टम से कलेक्शन करके लाएंगे, तो वो भी अपनी अपनी प्रॉब्लम के लिए कुछ फंड यहाँ से जरूर ले जाएंगे। कोई 18,000 ले जाएगा, कोई 27,000 ले जाएगा, कोई 45,000 ले जाएगा, उससे ज्यादा ले जाएगा। जितना भी ले जाएगा, हर कोई अपना अपना इंस्टॉलमेंट भी पे करेगा 3,000 रुपए महीने से, है ना। तो आपने जिन लोगों को यहाँ लाया है, आपके बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा आपने जिन लोगों को यहाँ लाया है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, आपको इसके लिए नया काम नहीं कर रहा है, नया काम नहीं करना पड़ रहा है, आपने तो अपना फंड उठा लिया है। अब जो लोगों ने फंड उठाया है आपके द्वारा, 2,000-5,000 लोगों ने फंड उठाया है, उन लोगों के द्वारा कुछ 5, 10, 20, 50, 100 लोगों ने फंड उठाया है, उनके द्वारा कुछ 1,000 लोगों ने फंड उठाया होगा। आपका तो फंड अगले लोगों तक जा रहा है ना। तो जो भी लोग अपना अपना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो उनसे आपको इंसेंटिव मिलता है। जैसे आपने जिन लोगों को खुद डायरेक्ट सिस्टम में लाया था, 10 लोगों को या 5 लोगों को, जो भी है, तो 10 लोगों को आपने सिस्टम में लाया था, उन्होंने 3-3 हजार का इंस्टॉलमेंट सिस्टम को दिया है, आपको उसका 10% मिलेगा। 3,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट कोई पे कर रहा है, तो आपको 300 रुपए मिलेगा। 10 लोग अगर 3,000 का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो आपको 300 रुपए के हिसाब से 10 लोगों से 3,000 रुपए मिलेगा हर महीने। हर महीने क्यों मिलेगा, बार बार हर महीने वो पे करेगा तो हर महीने मिलेगा, और हर महीने वो इसलिए पे करेगा क्योंकि बार बार वो 30-30 महीने बाद उठाएगा भी उसको फंड को, तो वापिस वो पे कर पाएगा।
अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, उन 10 लोगों ने अगर आगे फंड उठाया है तो उन्होंने भी गठ बनाए होंगे 2-4 10-10 लोगों के, जैसे आप महिलाएं बचत गठ बनाती है उस टाइप में लग रहा है मुझे तो, है ना? आपको आसान हो जाएगा बताने में, आपको समझने में है। एक्चुअल में ये गठ है क्या? नहीं, अरे आपको समझ सकते हो, जैसे आप लोग 10 लोगों का ग्रुप करके और फंड उठाते हो उस टाइप में आप यहाँ पे हर कोई अपना अपना गठ बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। तो आपने जो 10 लोग लाए थे उन्होंने अपने अपने 10 लोगों को अगर सिस्टम में लाया है, उन्होंने भी डोनेशन दिया है, उन्होंने भी फंड उठाया है, तो वो भी 3000 का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और आपको 5% इनकम आएगा वो अगर पे करते हो। अब इन लोगों को आपने नहीं लाया है, आपकी टीम ने लाया है, आपको 15,000 रुपए महीने का इनकम आ सकता है। 1000 लोग अगर इंस्टॉलमेंट पे करते हैं थर्ड रो में, जो कि आपने नहीं किया है, वो अभी अपने आप हो रहा है, उनके द्वारा जो लोग आगे सिस्टम में आ रहे हैं उनके द्वारा वो काम हो रहा है। वहां से अगर इंस्टॉलमेंट पे होती है तो आपको 2% का प्रॉफिट हो, मतलब बोनस मिलेगा, लेवल बोनस, वो होगा 60,000 पर मंथ। अभी 60,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 इसका टोटल होगा, पूरा आपको मिलेगा। फिर भी अगर आगे लोग तो जुड़ने वाले हैं ना, लोग तो आते रहेंगे, उसके आगे लोग आते तो 10,000 तक की संख्या जा सकती है। वहां से आपको 1% का मंथली मिलेगा जो कि 3 लाख पर मंथ हो सकता है, और ये आगे 5th 6th एंड 7th लेवल तक जितना भी बनता है उतना मिलेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लोग, कितनी मेहनत करते हो, कितने लोगों का ग्रुप बनाते हो, कितने दिन डीमाइक्रो फाउंडेशन के साथ आप रहना चाहते हो। देखिए, आप हमेशा डीमाइक्रो फाउंडेशन के साथ बने रहिए, आपकी बात आपके फ्यूचर को बिजनेस ट्रांसफर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज ने जो आपने मेहनत किया है वो फ्यूचर में आपके परिवार को उसका बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है। देन कैश बोनस आपको मिलते हैं। पहली लेवल में आपने 2,400-5,10 लोगों को जोड़ा है तो आपकी फर्स्ट लेवल बन गई है, कुछ नहीं मिला। सेकंड लेवल में जब आपके 5-10 लोग मिलकर 2-2 5-5 लोग करते हैं और आपकी सेकंड रो में अगर 500 लोग आ गए तो आपको 5,000 का कैश रिवार्ड है। थर्ड लेवल में 500 लोग आ गए तो आपको 50,000 का कैश रिवार्ड है। 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के कैश रिवार्ड भी आपको यहाँ पर है। फिर आपको कॉम्बिनेशन बोनस भी है। जब आपकी, इसके लिए आपको कुछ अलग से काम नहीं करना पड़ रहा है, आप ध्यान में रखिए, आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, कौन सा? आपको फंड उठाना है। वेरी सिंपल। आपको जरूरत है, आपने 2 लोगों को सिस्टम में लाया था, आपने 18,000 का फंड उठा लिया। आपने 10 लोगों को सिस्टम में लाया था, आपने 90,000 का फंड उठा लिया। आपने जितने लोगों को लाया उतना आप फंड उठा सकते हो, ठीक है? अब जो भी फंड आपने उठाया उसके लिए जो भी आपने लोग लाए थे उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में। आपने 10 लोगों को लाया, 5 ग्रुप ए में, 5 ग्रुप बी में है। आपने 3 लोगों को लाया तो 2 एक ग्रुप ए में है, 1 ग्रुप बी में है। आपने 4 लोगों को लाया तो 2 ग्रुप ए में है, 2 ग्रुप बी में है। अब ग्रुप ए के 2 के 4, 4 के 8, 10, 15, 20, 25, 100, 250,000 लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब ग्रुप बी में भी सेम 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 100,000 लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये होता है, ईएमआई पेड होता है ग्रुप ए से और ग्रुप बी से, तो एक ईएमआई अगर ग्रुप ए से पे हुआ, वैसे तो आपको जो लेवल वाइज मिलना था 1 से 30 तक का 10% वो तो मिल गया, ठीक है। बी ग्रुप ने एक बंदे ने इंस्टॉलमेंट पे किया तो आपको 10% जो लेवल में मिलना था वो मिल गया। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी में दोनों इंस्टॉलमेंट पे होने की वजह से एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, तो आपको 200 रुपया अलग से मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 10 लोगों ने ग्रुप ए में, 10 लोगों ने ग्रुप बी में इंस्टॉलमेंट पे किया तो आपको 2,000 रुपए। 1000 लोगों ने ग्रुप ए में इंस्टॉलमेंट पे किया, 1000 लोगों ने ग्रुप बी में इंस्टॉलमेंट पे किया, आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। और ये हर महीने मिलेगा, क्योंकि हर महीने लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। जो लोग बाउंस करते हैं, बाउंस चार्ज देके पे करते हैं, उसका भी अकाउंट होता है, उसका भी मिलता है, ठीक है। लेकिन जो बाउंस करता है ना, उसका फिर इनकम बंद हो जाता है, इसलिए उसको तुरंत पे किया करे, वहां से इनकम नहीं आना, दिखना बंद हो जाता है। अगर उसने ये महीने का इंस्टॉलमेंट बाउंस किया तो उस दिन से अगला इनकम दिखना उसको बंद हो जाता है। जैसे वो इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, उसका पुराना हिस्सा भी उसको मिल जाता है और नया भी। लेकिन अगर वो कंटिन्यू 3 बार बाउंस करता है ना, एक पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने, तो वो अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7.5 लाख रुपए महीने तक कर सकते हो। देन कॉम्बिनेशन बोनस ऑन डब्ल्यूपी। देखिए, लोग मार्केट में जब जाते हैं तो उन्हें वर्किंग करना पड़ता है। वर्किंग करने के लिए उनको खर्चा आता है, चाय पानी है, पेट्रोल है, आपके खर्चे बहुत है। तो यहाँ आपको जब भी अपनी टीम बनाना आप स्टार्ट करते हो, ग्रुप ए ग्रुप बी जब बनता है ना, तो आप किसी से डोनेशन अगर लेते हो, हाँ 3,000 6,000 की भी डोनेशन है, हम लोग 11 की बात कर रहे थे। 3, 6, 11 का डोनेशन आता है लेफ्ट में, 3, 6, 11 का डोनेशन आता है राइट में, तो 3 का डोनेशन आता है लेफ्ट राइट में तो 100 रुपए अलग से मिलता है। 6,000 का डोनेशन आता है लेफ्ट राइट में तो 100 रुपए का डोनेशन अलग से, 100 रुपए का कॉम्बिनेशन अलग से मिलता है, जिसको हम डब्ल्यूपी बोलते हैं, वर्किंग पॉइंट। ये काम करने वाले को मिलता है, ठीक है। घर पे सोए रहोगे तो नहीं मिलेगा। जो 11,000 का डोनेशन लाता है लेफ्ट में और एक राइट में, तो आपको 200 मिलेगा। तो ये डेली का लिमिट आपका अपने आप बढ़ने लगता है। आपके थ्रू जो लोग आपके सिस्टम में जुड़े हैं ना, वो लोग भी अपना अपना काम करते थे, अपने आप बनते जाते हैं। तो यहाँ आपको डेली का कैपिंग है 3,000 रुपए पर डे का, 11,000 के लिए।
तो ये कैपिंग आपको खर्चे के लिए काम आएगा। फिर से किसी ने अपना साउंड ऑन किया है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा शायद। अब बीच में प्लीज उसको ऑन मत कीजिएगा। ओके, म्यूट है, ठीक है, चलिए। तो ये आपको कॉम्बिनेशन समझ में आया। देन आपको लास्ट में आता है ये मेंटरशिप बोनस। ये क्या है? सर मैं तो सिस्टम में हूँ और मैंने एक बंदे को सिस्टम में लाया है और अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, एक ही बंदा मुझसे, क्या मैं अर्निंग कर पाऊंगा? यस, बिल्कुल। आपका एक बंदा अगर काम कर रहा है, वो सिस्टम को बढ़ा रहा है, डीमाइक्रो फाउंडेशन डोनेशन कलेक्ट कर रहा है और हॉस्पिटल के लिए जो हमारी कम्युनिटी तैयार हो रही है, पहले हम लोग कम्युनिटी तैयार, उसके लिए वो बंदा मदद कर रहा है। कल उसका इनकम बढ़ने लगा, वो 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है, फिर 20,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, जो भी वो अर्निंग करेगा, उसके होने वाले अर्निंग का 10% आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसको सिस्टम में लाया, आपने उसको सिस्टम के बारे में बताया। ये आपको लाइफ टाइम मिलेगा। एक बंदा अगर 10 लाख रुपए महीना कमाता है तो आपको भी उसका 10% यानी 1 लाख रुपए मिलेगा। आपके तो 10 बंदे हैं डायरेक्ट में, 2 4 8 10 जो भी है, तो वो बंदे जितने अर्निंग करेंगे उनके होने वाले अर्निंग का आपको 10% मिलता रहेगा। समझ रहे हो? तो 5 बंदों ने, अगर एक ने 5,000, एक ने 10,000, एक ने 20,000, एक ने 25,000, ऐसा मिलके 5 लोगों ने अगले 2-4 महीने में जाके आगे उन्होंने लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर, तो आपको कितना मिलना चाहिए? 10,000 रुपए महीने का। बिल्कुल, इसको कहते हैं मेंटरशिप बोनस। चलिए आगे चलते हैं। पिन जनरेशन बोनस है। आपको अवार्ड रिवार्ड भी दिए जाते हैं जब आप अच्छा काम करते हो, आपकी टीम बनती जाती है। आपको 3,000, 6,000, 11,000 व्हाटएवर जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो, उनको आपको 150 पेयर पे आपको लंदन का टूर है, 600 पेयर, 300 पेयर पे बाइक है, 600 पेयर पे अल्टो कार है। इसको जो भी टाइम डेट यहाँ पे दिया है, टाइम पीरियड आप पढ़ सकते हो, पीपीटी में देख लीजिएगा। आप बंगलों तक, आपका खुद का घर, सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। आपका सपना, आपको चुनना है मुझे क्या बनना है, तो आप वो जरूर कर सकते हो। वैसे टाइम फ्रेम के भी अवार्ड लगते हैं। अभी 30 दिन में अगर कोई 20 पेयर करता है, वो 3,000 हो, 6,000 हो या 11,000 हो, आपको एक शिव तीर्थ का टूरिज्म में छोटा सा हम लोग एक गेट टुगेदर हो जाएगा। वहां पे एक 1 डे 1 नाइट का मस्त स्टैंड होगा, आपको फूड, खाना पीना फ्री, मजा माहौल हो जाएगा। एक डीजे, डांस, म्यूजिक, मस्ती, नाइट में आपको वहाँ पे सिंगिंग वगैरह, डांसिंग का कार्यक्रम है, सारी चीजें एंजॉयबल होगी, आप आ सकते हो। और जो एक बंदा क्वालिफाई हुआ है वही आ सकता है। उसको अगर चाहता है कि भाई मेरे घर से, मेरे अपने कोई लेडीज है क्या अपने हस्बैंड को लेके आना चाहती है, कोई जेंट्स है वो अपनी वाइफ को लेके आना चाहता है, तो ला सकते हो। अपने बच्चों को लेके आना है तो ला सकता है, तो उनको उसका चार्ज खुद पे करना और एक बंदे का पे करना। ठीक है, तो ये हो गया। थैंक यू। आपको मुझे बताना है, आप जब डोनेशन देते हो तो आपको जो 48 कैरेट डीमाइक्रो कूपन मिलते हैं, ये क्या चीज है? देखिए, सभी लोगों को ये चीज समझ में आए ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनको भी समझता है वो समझ लीजिए, जिनको नहीं समझता है मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज हमारी कम्युनिटी बन रही है एक लोगों को हेल्पिंग करने वाली कम्युनिटी, 48 कैरेट कम्युनिटी जिसको हम कहेंगे। और ये हमारे जो 48 कैरेट कूपन है, इसके 48 पैरामीटर्स है, वो ऐसे ही 48 कैरेट नहीं है। आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी। डीमाइक्रो फाउंडेशन के साथ अभी आपको हुए कि अभी हम सिर्फ कम्युनिटी बना रहे, तो 48 कैरेट इसलिए कहा गया कि इसके 48 पैरामीटर जो कि वेबसाइट पे, उसके सारे विश्लेषण आगे से हम लोगों को समझाया करेंगे, तो समय अभी आ रहा है। तो ये एक वर्चुअल एसेट है आपके लिए, क्योंकि ये पब्लिक के द्वारा निर्माण हो रहा है और पब्लिक के द्वारा इसको होल्ड किया जा रहा है। जो भी आप डोनेशन डीमाइक्रो फाउंडेशन को देते हो, 3,000, 6,000 या 11,000 का, उसी डोनेशन के समय आपको ये सिस्टम से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हो जाते हैं। 3,000 के डोनेशन के साथ ही आपको 30 कूपन गिफ्ट हो जाते हैं। एक्चुअली कूपन का स्टार्ट से वैल्यूएशन 200 रुपए का निकलता है। तो आपको पहले ही, फिर जब आप पहले ही सिस्टम में जब डोनेशन देते हो ना, तो उसी समय आपको ये 50% एक्स्ट्रा, सॉरी 100% एक्स्ट्रा आपको ये होल्ड हो जाते हैं। मतलब अगर भाई 200 का वैल्यूएशन है तो आपको तो 3,000 के 15 ही कूपन आने चाहिए, लेकिन आपको मिलते कितने? 30। अगर आप 6,000 का डोनेशन देते हो तो आपको 30 कूपन मिलने चाहिए, लेकिन 60 मिलते हैं। अगर आप 11,000 का डोनेशन देते हो तो आपको 55 कूपन मिलने चाहिए, लेकिन आपको मिलते कितने हैं? जी हाँ, 110। अभी आपको 100% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब इसके 7 फेज है। पहले फेज के कूपन समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ही जब लोग जुड़ते जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि इन्हें पता है कि पहले फेज के खत्म हो जाए तो दूसरे फेज में वैल्यूएशन बढ़ती है, 200 से 400 हो जाए, तीसरे फेज में और ज्यादा बढ़ती है, 700, 800, पांचवें, चौथे, पांचवें, छठवें, 7वें पेज में 1,000, 12,000 तक जाती है, 7वें पेज में 5,000 के ऊपर निकल जाती है। तो इस समय आपका एसेट तैयार होता है, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड लेता है। इसके लिए ये फ्यूचर एसेट होता है आपके लिए। इसको करीब 36 महीने के बाद आपको रिलीज होगा। लेकिन मुझे बताइए,
आप जब किसी सिस्टम में काम करते हो, वहां पे अगर लोगों का प्रॉपर होल्डिंग हो रहा है और वो जेन्युइनली अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है और वो जेन्युइन होता है। जबरदस्ती से बढ़ाने वाला वैल्यूएशन में मजा नहीं। यहाँ हम एक कम्युनिटी हो रही है, एक वर्चुअल एसेट के पीछे एक कम्युनिटी होनी चाहिए। एक डीमैक्रो फाउंडेशन का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टी स्पेशलिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल, जिसके लिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों की समस्या है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों की आर्थिक समस्या है जिसके लिए मॉनिटरी हेल्प की जा रही है। तो ये सारी कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करने वाली कम्युनिटी बन गई है। इसका मैसेज जब दुनिया में जाता है तो बड़े बड़े भी इन्वेस्टर जो है ना, तो डोनेशन देने के लिए रेडी होते हैं डीमैक्रो फाउंडेशन को, और वर्चुअल एसेट उनको कॉम्प्लीमेंटरी मिलता है। दैट्स व्हाई वो अपने यहाँ एंटर करते हैं और 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के फेज होल्ड करते हैं। तो हमारे जो फेज है, आपको अभी पता होगा, हमारे साथ सभी सामान्य लोग अभी जुड़े हैं जितने भी है, इन सभी को इसका फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अपनी लाइफ के लास्ट जो भी 3, 4, 6 साल बाद जो भी आपको बेनिफिट होगा ना, आप यकीन नहीं कर पाओगे इतना ज्यादा हो सकता है। वो सारा आप पे डिपेंड है, पब्लिक की होल्डिंग पे, राइट। तो इससे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है। मतलब ये उस बंदे के लिए बात कर सकते हैं हम लोग जो बोलेगा कि सर मैंने 11,000 का डोनेशन दिया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मैं डीमैक्रो फाउंडेशन को समय भी नहीं दे पा रहा हूँ। एक्चुअली आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हुआ है ऐसा, तो आप 36 मंथ बाद अगर वापिस आते भी हो तो आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि आप 48 कैरेट कूपन को आप इसको ट्रेड कर पाओगे इसी के द्वारा, और आप उसको जो भी वैल्यूएशन होगा उसका आप लमसम अमाउंट ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, आप सोचोगे कि सर मुझे थोड़े पैसों का काम था और मैं तो डीमैक्रो फाउंडेशन के लिए आया था, मुझे मॉनिटरी हेल्प चाहिए थी। उस टाइम पे हम आपको जो आपको लोन वगैरह चाहिए होता है, थर्ड पार्टी से आपको अवेलेबल करके देंगे 90,000 का, और उस पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए फिर दिक्कतें भी नहीं होगी। आपको ना उसमें सिबिल देखा जाएगा, ना कुछ आपके गारंटर वारंटर, हम आपके गारंटर बन जाएंगे और आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इससे आपको एक अच्छी सी लाइफ जीने का एक चांस मिलेगा। आपको आगे चल के पता चलेगा, जैसे आप आज आपको लगता है ना, यार मेरे पास 3 साल का अगर एटीआर रिटर्न होता तो मतलब 3 साल पहले आपने निकाला क्यों नहीं, आपने वैल्यू नहीं दिया। कल 3 साल बाद आप बोलोगे कि अच्छा किया मैंने 48 कैरेट डीमैक्रो कूपन को 11,000 का डोनेशन दे के रखा था 3 साल पहले। तो बेटर है, आज आप देखो 3 साल तो ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। होता है ऐसा, ठीक है ना। तो 48 कैरेट कूपन के बारे में आपको विश्लेषण से जानकारी मिलेगी। एक हमारा एक अगला आने वाला जो सेशन है, हमारा कुछ प्रोग्राम भी होगा, कुछ नया आपके लिए लॉन्च किया जाएगा, जिससे आपका फ्यूचर में बहुत जबरदस्त प्लानिंग होगा। अभी और एक चीज है, आपका ट्रेनिंग है, आई थिंक 17 तारीख को गुरुवार है, यस। तो उस समय ट्रेनिंग है हमारा, तो समय मुझे जरूर बताइएगा। मुझे मतलब प्रदीप जी जो हमारे संस्था के जो प्रमोशन का काम करते प्रमोटर है, तो आपका समय फिक्स कीजिएगा। एक बेसिक ट्रेनिंग आपका जूम पे होगा। ट्रेनिंग के लिए आपको उनको कांटेक्ट करके समय फिक्स करना है। हो सके अगर रात को 8 बजे तो 8 बजे रखेंगे, लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है, सब लोगों का मिलके जो भी समय आता है ट्रेनिंग में, सभी ज्वाइन पीपल को जरूर अटैच होना है। उनके लिए ट्रेनिंग होगा, ये खास विशेष ट्रेनिंग होगा, बेसिक ट्रेनिंग होगा, तो ये जूम से ही किया जाएगा। तो इसके लिए आपको समय एक निश्चित करना है, और जितने भी लोग अभी जूम में हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग जूम में नहीं है उन तक भी ये मैसेज भी पहुंचेगा, तो उनसे भी हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा। तो ये आप जरूर बताइएगा। अभी पूरा डीमैक्रो फाउंडेशन का पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, और सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और कुछ चीजें नहीं भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपके आंसर देने के लिए बैठे हैं। आपको 1-2 दिन में जो भी आपको आपके जो जिन्होंने भी रेफर किया है या फिर जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनसे भी आप ये सवाल पूछ सकते हो। कुछ दिक्कतें उनको आती है तो प्रमोशन लेवल पे जाएगी आपकी दिक्कतें, अगर वहां से भी सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपकी दिक्कतें मुझ तक पहुंच जाएगी, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। यहाँ आपको जो भी सवाल है आप बेझिझक पूछिएगा। सिर्फ दिल में एक बात ख्याल में रखिएगा, आप जो भी कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो। कल आप मार्केट में घूमोगे ना तो लोग बोलेंगे यार कुछ भी कर रहे थे वो, कुछ तो भी ऐसा 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 कर रहे थे, लेकिन आखिर में कुछ खराब कर रहे थे। नहीं नहीं, अच्छा ही कर रहे थे, कुछ हॉस्पिटल के लिए वो निधि इकट्ठा कर रहे थे, तो अच्छा ही काम है ना। आप बुरा क्या कर रहे हो, बुरा कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। तो एक बात ख्याल में रखिएगा, आप कुछ लोग सिस्टम में होंगे जो इधर उधर काम कर रहे होंगे, उनका छोड़िए, आपको जिधर काम करना है कीजिए, जिधर आपको बन चाहे उधर कीजिए, लेकिन एक चीज आपके पास जिनैन होनी चाहिए। मैं हर मीटिंग में ये बोलता हूँ, वो है डीमैक्रो फाउंडेशन। एक को आप हमेशा साथ में लेके चलिए, आपको फ्यूचर में इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। आपके बाद आपके परिवार को भी ये बेनिफिट जाएगा। और डीमैक्रो फाउंडेशन अब दिन ब दिन इंप्रूवमेंट कर रहा है। अगर आपने धीरज ही नहीं है यार, अभी 3-4-6 महीने हो गए, 3-4-6 महीने बहुत बड़ी बात है, 5-10 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा होने वाला है, 3-4-6 महीने क्या होता है उसमें, क्या लगता है आपको? कुछ समय जाएगा ना, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। आप देखिए आगे क्या क्या होता है। अभी कम्युनिटी बनना जरूरी है थी ना, हमें कम्युनिटी हम बना रहे,
कुछ लोग हमें साथ में जो भी है उन लोगों को हमें भी ट्रेन करना है। अभी आप पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो, जितने भी लोग हैं ना पूरी तरह से ट्रेन बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। सारी चीजें हमें एक एक सीक्वेंस से करनी होती है। एक समय बहुत जरूरी होता है, एक टाइम फ्रेम के भीतर काम होता है। हर चीज का एक समय होता है, उस समय के पहले कुछ नहीं होता। तो एक चीज है, आपको आपके समयानुसार ये जरूर आगे आगे लेके जाएगी। आपको कुछ नई चीजें अभी मिलने वाली है। अभी मार्च एंडिंग चल रहा है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी वर्चुअल असेट को अभी 30% का टैक्स लगा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आगी। आप कितना चाहे वर्चुअल असेट कलेक्ट कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। पहले आपको प्रॉब्लम थी वर्चुअल असेट कलेक्ट करे, जमा करके रखे या नहीं, वर्चुअल असेट में पूंजी लगा के रखे या नहीं। अब वैसी कोई दिक्कत रही नहीं। लेकिन आप जो भी अर्निंग करोगे, वो अर्निंग का आपको 30% गवर्नमेंट को देना होता है। तो वो तब की बात है जब आप उसको विड्रॉल करोगे, 36 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, तब की बात है। उसमें से जितना विड्रॉल करोगे उतने में से देना होता है, पूरे देने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक है, आई थिंक सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है। जिनको नहीं समझ में आई है वो फिर से ज्वाइन कीजिएगा जूम को, और जूम